किया था? शरारत नहीं। अभी नहीं। महर, दरवाजा खोलो बेटा। जी, अबीर। तू कब आया अभी? मुझे लगा महर अकेली, इसलिए मैं। माफ करना, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, पर बात ही ऐसी जरूरी थी कि मुझे आना ही पड़ा। बेटा तैयार हो जाओ तो नीचे आ जाना। रिलैक्स, मैंने किया नहीं कुछ। मैंने मना किया था ना अबीर। अब पता नहीं ताई जी मेरे बारे में क्या सोचेगी। ताई जी, आपने बुलाया मुझे? मुझे गलत मत समझना बेटी। जानती हूँ तुम्हारी नई नई शादी हुई है, संभाल पाना मुश्किल हो रहा होगा, पर मैंने पूछा था ना तुमसे कि हो पाएगा कि नहीं। पर अगर नहीं हो पा रहा है तुमसे तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 7 दिन पूरे करूंगी, और जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बेटा मैंने खुद अबीर को तुम्हारे करीब देखा था। एक बात बताओ मुझे, अबीर से प्यार तो करती हो ना? जी ताई जी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? लल्ला की बहू, तुम मुझे मजबूर कर रही हो ये सवाल करने के लिए। अगर प्रेम है तो त्याग कहाँ है, तपस्या कहाँ है, नियमों का पालन क्यों नहीं है? तुम जानती हो मैं कितना मानती हूँ ये सब, और कोई अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तो ये सब नहीं बोल रही हूँ ना मैं। तुम्हारे पति, तुम्हारे सुहाग के लिए तुमसे कुछ मांगा था मैंने। तुम्हें विश्वास ना हो, पर मुझे, हमारी पूरी पीढ़ी को इन सब बातों पर बहुत विश्वास है और रहेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया था। नहीं ताई जी, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं कसम खा के कहती हूँ कि अबीर और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप प्लीज परेशान मत होइए। मेरे हाथ की बात है क्या? मैंने जन्म नहीं दिया है, पर अबीर मेरी संतान है। उसकी जिंदगी का डर हमेशा मुझे रहेगा। उसको कुछ हुआ तो? नहीं ताई जी, मैं आपको वादा करती हूँ ताई जी, अगले 7 दिन अबीर और मेरे बीच में कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, पर फिर भी मेरी तसल्ली के लिए अगले 7 दिन तक तुम मेरे कमरे में सो जाना। ताई जी, आप क्यों तकलीफ लेंगी? तुम दोनों की जिंदगी के लिए, तुम्हारे सुहाग की सलामती के लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी अनजाने में गलत हो गया तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। देख, मेरा तो ये सिर्फ सुझाव, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं ताई जी, आप सही कह रही हैं।
मैं अगले 7 दिन आपके कमरे में ही रहूंगी। शाबाश बेटा, जाओ अबीर के कमरे से अपना सारा सामान लेकर आओ। जी ताई जी। कुछ तो कृपा ऊपर वाले की है जो सही वक्त पे मुझे तुम्हारे कमरे तक पहुंचा दिया, वरना आज तुमने हमारी सारी कोशिशों पे पानी बिखेर ही दिया था। बहुत जरूरी है तुम दोनों को दूर रखना। खैर, आज के लिए भी तुमसे थोड़ा भुगतान तो करवाऊंगी मैं बहू रानी। थोड़ा खून बहेगा अबीर का, दर्द मुझे भी होगा, पर फिर जब तुम्हारे आंसू बहेंगे वो आंसू मेरे दर्द की दवा बनकर मुझे सुकून देंगे। भाभी जी, नाश्ते में क्या बनाना है? ताई जी यहाँ पूजा कर रही है, तुम चलो मैं आती हूँ। जी। देखो तो क्या हो गया, हमारे घर में ये बार बार क्यों हो रहा है, ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं, क्या करे क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है। ताई जी क्या हो गया? भगवान देखो तो, अरे दोबारा ये अपशकुन हुआ। हे भगवान, क्या संदेशा देना चाहते हो, क्या हो रहा है ये सब कुछ? आज तक कभी दिया नहीं बुझा और अब 2 दिनों से लगातार ये अपशकुन हो रहे हैं इस घर में। हे भगवान, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? ताई जी मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं तुम मत करना, तुम्हें काट चुभ जाएगा। तुम किसी को बुलवा लो और उनसे साफ करवा लो। नहीं ताई जी, मैं कर दूंगी। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। एक मिनट। बेटा जरा आराम से, हाँ, कहीं लग ना जाए बेटा। हाँ हाँ। लल्ला बिल्कुल सही कह रहा था, तुम्हारे जैसी प्यारी और अच्छी बहू हमें मिल ही नहीं सकती थी। आपकी पूजा अधूरी रह गई थी ना, कर लीजिए। क्या कर रहे हो तुम? शिकार। ब्लू कलर की शेरनी देखी क्या आसपास? अभी क्या? मॉर्निंग। और मैं अपनी बीवी को गुड मॉर्निंग करने आया हूँ। अभी लेकिन तुमको पता है ना कि हम पास नहीं आ सकते, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, हा? पर हमें सिर दोबारा टकराना पड़ेगा, क्योंकि सिर अगर नहीं टकराएंगे ना तो सींग निकल आते हैं या तो झगड़ा हो जाता है, ये तो कुछ ना कुछ तो होता ही। अभी ये बहाने अपने पास रखो, तो मुझे नहीं। बहाने नहीं दे रहा, सच्ची करना ही पड़ेगा। अभी
मेरे पास मत आना, ओके? सिर्फ 7 दिन की बात है। अभी तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? कह रही हो ना 7 दिन? 7 दिन मतलब बेबी 7 दिन मैं कैसे रहूंगा? अबीर, मैं पगला जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता। मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना, नहीं तो सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा इससे। अबीर नहीं, अबीर अबीर मैंने मना किया ना। अबीर अबीर तुम सुनते क्यों नहीं हो? मैं सच में तुम्हारा सर फोड़ दूंगी इससे। अबीर अबीर मत करो, अबीर मत करो, अबीर हाथ मत लगाना। ये क्या है अबीर? बेबी इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट, सर्वाइवल ऑफ द पागल। अब तुम नहीं तो तुम्हारा एप्रन ही सही। सच में बहुत बड़े बड़े पागल हो तुम। वो तो मैं जाओगे? ओके, जाता हूँ। क्या हुआ मेहर? कुछ नहीं ताई जी, वो बिल्ली। नहीं बिल्ला किचन में घुस आया था। चलो ओके। और भी अरे लल्ला, अबीर बेटा। जीताई जी। अरे आजा बेटा, प्रसाद तो ले लो। पर ताई जी मैं हाँ हाँ बेटा, जानती हूँ तुम इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते, पर बेटा अपने ताई जी के लिए तो मान जाओ। हाँ, प्रसाद ले लो बेटा। हाँ, आजा। चप्पल तो उतार के आ। जी सॉरी। क्या? अरे लला, लला क्या हुआ? लग गया तुझे। देख देख। अरे बैठ बैठ, देखा बैठ जा यहाँ पर। हे भगवान, अरे मेरे बेटे को कैसे लग गया ये कांच का टुकड़ा? दिखा दे। हाँ, ओह माय गॉड, हे भगवान, कितना लग गया मेरे लल्ला को। क्या हो गया बेटा, कैसे लग गया ये तुझे? अरे ताई जी परेशान मत होइए, कांच ही लगा ना, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। मैंने कहा था तेरी बहू से किसी नौकर को बुलवा के साफ करवा दे, पर नहीं, उसने नहीं मानी मेरी बात, खुद साफ करने बैठ गई। और देखो ये कांच रह गया वहाँ पर जो तुझे लगा। कितना खून बह रहा है मेरे बेटे का, लल्ला का कितना खून बह रहा है। भगवान, मैं क्या करूँ मैं? कितना खून, क्या हो गया? अभी बहू एक मिनट, तू पीछे हट। कैसी की तूने सफाई? हाँ, मैंने बोला था नौकरों से करवा ले, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, अपने हाथों से सफाई कर ली। और देख ये कांच का टुकड़ा लल्ला के पैर पे घुस गया। देख कितना खून बह रहा उसका। बड़ों की बातें बांध देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कौन समझाएगा आजकल के बच्चों को? प्लीज
कांच मुझे चुभाया उसके लिए आप महर को क्यों गुस्सा कर रही है? उसकी गलती थोड़ी है, उसने कोई जानबूझ के थोड़ी छोड़ा होगा वहां पे कांच। अभी प्लीज, ताई जी सही कह रही है, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। अगर मैं लापरवाह नहीं होती तो वो कांच नहीं छुपता ना। लल्ला, ऐसा प्यार किस काम का जो इतनी तकलीफ दे जाए? तुझे बर्दाश्त नहीं होता जब मेरे कलेजे के टुकड़े को मैं ऐसे दर्द में देखती हूँ। आई एम सॉरी अभी, पता नहीं कैसे कांच रह गया। हे प्रभु, ये आपने ही दंड दिया है क्या मुझे? अरे कैसा दंड ताई जी? और क्या, कल पंडित जी ने क्या कहा था भूल गया? अरे ताई जी प्लीज आप इतना सोचिए मत, मुझे तो वैसे भी लगती रहती ना। अगर ये कांच आपके लग जाता तो आपका इस उम्र में ठीक भी नहीं होता, मेरा तभी भी ठीक हो जाएगा ना 2 दिन में। और आप प्लीज इतना मत सोचिए, जो कुछ भी गलत होता है ना उसमें कहीं ना कहीं ट्विस्टेड अच्छाई छुपी होती है। आप उस अच्छाई को क्यों नहीं देखती? अच्छा वो आपको नहीं लगा? हाँ भाई, अब मुझे थोड़ी ना पता है सही क्या है गलत क्या है। लल्ला ठीक कहा तूने, अब तू बड़ा हो गया ना, बहू वाला बन गया, तुझे ही पता है सब। अब मैं कुछ बोलूंगी नहीं, अब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं तो मैं बोलूं ही क्यों? नहीं ताई जी, आप प्लीज अबीर की बातों का बुरा मत मानिए। अबीर के बोलने का वो मतलब नहीं था। ताई जी आप हम सबसे बड़ी हैं और आप जो भी चाहेंगी हमारा भला ही चाहेंगी। आप प्लीज बुरा मत मानिए ताई जी। मैं मलहम लगा देती हूँ तुझे लल्ला। लल्ला की बहू, हम फिर से आपसे नहीं कहेंगे। 6 दिन की बात और है, लल्ला को अकेला छोड़ दो, न जाने क्या और प्रकोप हो जाएगा भगवान का। जी ताई जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, आगे से कोई गलती नहीं होगी। लल्ला की बहू, तेरे तो सही नकेल डाली है मैंने। मेरी मर्जी के खिलाफ हिल ही नहीं सकती है तेरी गर्दन। क्या बकवास है ये महर? अरे तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि कल तुम मुझसे मिलने आई और आज हमारी खोपड़ी आपस में टकरा गई इसलिए मुझे चोट लगी है? अच्छा मेरे एक बात बता, कॉलेज जब जाती थी तो पढ़ाई करती थी कि अमन करती थी? नहीं बोल दो ना। धीरे, बहुत मुश्किल से निकल के आई हूँ, कोई जाग गया ना तो बस फिर आ जाओ नीचे। अरे मजाक भी नहीं कर सकता क्या? नहीं अबीर, देखो ताई जी हम दोनों से बड़ी है ना, और हमें इन बातों पे विश्वास होना हो, लेकिन उन्हें तो इन बातों पे विश्वास है ना। देखो अबीर, बात समझने की कोशिश करो। मैं नई अभी इस घर में आई हूँ, और अगर मैंने उनकी बातें ना मानी ना, या फिर तुमने उनकी बातें मानना बंद कर दिया, तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हूँ, और उन्हें लगेगा कि उनकी इम्पोर्टेंस मेरे आने की वजह से कम हो गई है। और मैं नहीं चाहती कि वो या फिर घर में कोई भी ऐसा कुछ समझे। तुम बात समझ रहे हो ना मेरी? हाँ महर, बाओ महर, मतलब क्या क्या सोच है तुम्हारी? पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं सोच पाता, और तुम ये सब मेरे घर वालों के लिए कर रही हो। महर, तुम्हें मेडल मिलना चाहिए पता है इस बात के लिए। कितनी अच्छी हो तुम महर, बस एक कमी रह गई, घूंघट की, वो भी डाल दो ना। अच्छा, एक तो हम मिल नहीं सकते और अब तुमको मेरा चेहरा भी नहीं देखना, ठीक है? अरे बाबा रुको, ये लो, हो गया घूंघट, अब नहीं देख पाओगे तुम मेरा फेस, ओके? अरे हटाओ इसे। नहीं महर, महर हटाओ ना। नहीं महर प्लीज। नहीं हटेगा ये, हटाना, हटाना। नहीं अब नहीं हटेगा। हटाओ ना। तुम नहीं मानोगी ना। रुको, रुको।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।